कई और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इनका क्या मानना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है इमरान परे है, हालांकि ये श्रीनगर का रहने वाला है, ये भी आज यहाँ पर जो है आया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। तो इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये जो है ये इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के हैं। सर, आप हमें बताइए कि क्या डिमांड है आप लोगों की और कब से आप इस महकमे में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और क्या डिमांड है आपको सरकार से? जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान जो न्यूज़ चैनल है, ये एक वाहिद एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है जो हमेशा से ही जो यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन हैं, इनके बारे में वक्फन चाहे वो इशफाक साहब हो, चाहे वो आसिफ साहब हो, चाहे वो गुलिस्तान का कोई भी एंकर हो जो फील्ड में है, तो हमेशा से 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन की बात करती है। इसके लिए मैं 61,000 की तरफ से मैं आप लोगों का और जो गुलिस्तान की पूरी टीम है इनका शुक्रगुजार हूँ। तो रही मेरी बात, सर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं तब 19 साल का था जब मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में एज ए कैजुअल लेबर मैं अपॉइंट हुआ था, और मेरे पास अभी भी वो फर्स्ट डेट ऑफ एंगेजमेंट जो ऑर्डर है वो अभी भी मेरे पास है। तो 19 साल मुझे ऑलमोस्ट, अब देखो अब तब मैं 19 साल का था और इस टाइम मैं ऑलमोस्ट 38 इयर्स का हूँ। तो 19-20 साल मैंने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में अपनी जो ज़िंदगी थी, अपनी जो जवानी थी, वो मैंने इस डिपार्टमेंट को वाकिफ की। तो 20 सालों से अभी तक जो मैं 20 सालों से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, वहाँ पे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में ऐसे भी हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं जो 25, 26 और 27 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब ये कि रिटायर भी कुछ हो गए और कुछ का रिटायरमेंट अभी आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ की, आप देखो कि जो जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट है, मैं ये कहूँगा कि वो अंधी भी है, बहरी भी है। वो अंधी बहरी सरकार बन गई है, ना वो कुछ सुनती है और वो गूंगी भी है, ना वो कुछ बोलती है। तो जो यहाँ का एक यहाँ जम्मू कश्मीर का एक आर्जी मुलाजमिन है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो, आप देखो कि ये आर्जी मुलाजमिन कितना सफ़र कर रहा है। आज की डेट में 9,000 में आप देखो क्या बनेगा। हमारे बच्चों की फीस 2-2 हज़ार बच्चों की फीस है, बाकी अखराजात है। आप बिजली बिल देखो, आप बिजली बिल, मैं अपनी बात कहूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ श्रीनगर में, हमें कुछ टाइम पहले डिजिटल मीटर वहाँ पे इंस्टॉल किए गए, तो मेरी जो बिजली बिल आती है वो 3,000 के करीब आती है। आप देखो, अब मैं बिजली बिल भरूँ, पानी की बिल 2800 हमें पानी की बिल आती है। तो आप देखो कि हम ये 9,000 कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें, हम बच्चों की पढ़ाई में करें, हम बिजली की बिल में करें, हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हम एक किराए में इन्वेस्टमेंट करें। तो गर्ज ये है कि एक आर्जी मुलाजमीन ये एक बदहाली का शिकार हो गया है। और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यही है, जब जम्मू कश्मीर जब यूटी बना था 2019 में, जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था, तब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब दोनों मीडिया में आए थे, और दोनों के वो अल्फाज मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो आर्जी मुलाजमीन है इनकी बदहाली खत्म होगी। लेकिन अभी तक 5 साल 4 साल हो गए, अभी तक वो बदहाली हमारी खत्म नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजिम हैं, देखो हमारी एक ही डिमांड है, हमारी सिर्फ एक डिमांड है, एज पर SRO 64 जम्मू कश्मीर का हर एक आर्जी मुलाजमीन, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, चाहे वो सीजनल लेबर हो, चाहे वो SDF वर्कर हो, चाहे वो CPW हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो लैंड ओनर हो, चाहे वो ITA वर्कर हो, गर्ज जितने भी आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में है, हम चाहते हैं एज पर SRO 64 इनको अपना हक मिले, ये रेगुलाइजेशन के दायरे में इनको लाया जाए। तो सर, अगर हम बात करेंगे जितनी भी साबिक़ सरकारें यहाँ पर रही है, अगर हम रियासत की बात करेंगे, क्योंकि यूटी से पहले ये रियासत यहाँ पर थी, जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई है, उन्होंने कैसे वादे किए आप लोगों के साथ और उन्होंने कितना काम किया आप लोगों? जी बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे गवर्नमेंटें थी, उन्होंने हमेशा ही जो यहाँ का एक आर्जी मुलाजमिन है इनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। और आप देखो कि जब DDC के इलेक्शंस थे, तो हमारी जो BJP की गवर्नमेंट है जम्मू में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया कि सबसे पहली उसमें जो डिमांड थी वो थी कि जो यहाँ का आर्जी मुलाजमिन है जम्मू कश्मीर का, उसको हम रेगुलाइजेशन के दायरे में लाएंगे अगर हम DDC चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने DDC चुनाव भी जीते, लेकिन उसके बाद वो मीडिया में आए और वो अपने मैनिफेस्टो से मुकर गए। उन्होंने तब कहा कि नहीं जी, हमने नहीं लिखा था, जबकि वो मैनिफेस्टो हमारे पास है, उसमें बाज़ाब्त लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर का एक डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, सीजनल लेबर है, CPW है, सफाई कर्मचारी है, इनको हम परमिट करेंगे। लेकिन बदकिस्मत से यही कहना पड़ रहा है कि चाहे वो एक्स गवर्नमेंट थी, चाहे वो प्रेजेंट में थी जो गवर्नमेंट है,
ہے ابھی، تو یہ ہمیشہ انہوں نے جموں کشمیر کے جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اب وہ دور چلا گیا ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی، کیجول لیبر قوم کی، یہی رہی ہے کہ جو یہاں کے لیڈر صاحبان تھے وہ اکثر بیشتر ای جے کے نام سے ہی آپ ان کو جانیں گے۔ تو جب ہم پرسوں شام لال جی سے ملے تو انہوں نے بھی کہا کہ جو ای جے کے تب کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ آپ جو یہاں کا 61,000 کے قریب عارضی ملازمین ہیں ان کو آپ سائیڈ میں رکھیں، اور ابھی ہماری جو ایج ہے وہ 58 میں ہم ریٹائر ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں 60 ایج میں لا کے ہمیں ریٹائر کیجئے، اور کیجول لیبرز کا مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے سائیڈ میں کروا دیا جو تب کے پریزیڈنٹ تھے۔ لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ ہماری جو کیجول لیبرز ہے وہ جاگ گئے ہے۔ ابھی جتنی بھی ایسوسیشنیں ہماری لڑ رہی ہے، چاہے ہماری ایسوسیشن یونائٹڈ فرنٹ جموں میں لڑ رہی ہے، چاہے کشمیر میں لڑ رہی ہے، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم خود لڑ رہے ہیں۔ جو بھی بات ہوگی وہ 61,000 کیجول لیبرز کے آمنے سامنے ہوگی، اور وہ بند دروازے کے پیچھے بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کے وسادت سے میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، جموں میں 28 تاریخ کو جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں کشمیر پروونس سے بھی جو کیجول لیبرز ہے وہ شرکت کریں گے، اور یونائٹڈ فرنٹ بھی اس کا بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی راہل جی جو دورے پہ ہے جموں کشمیر کے، تو ہم یونائٹڈ فرنٹ وہاں پہ بھی ان کو ایک میمورنڈم جب وہ کشمیر آئیں گے وہاں پہ کیجول لیبرز، ڈیلی ویجرز، سیزنل لیبرز کے حوالے سے وہاں پہ ایک میمورنڈم ان کو بھی پیش کریں گے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے سنا کہ یہاں پر جو ہے ان کا یہ صاف طور ماننا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافی ہوئی ہیں، حالانکہ کئی ملازم یہاں پر ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے اوور ایج بھی ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے 20-20، 30-30 سال جو ہے ان محکموں میں دیے ہیں، مختلف محکموں میں دیے ہیں۔ حالانکہ ایسے بھی کئی ملازم ہیں جو اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ابھی تک کوئی ایکسگریشن